हाँ, तो भाई नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब नॉर्मल सी बात है, हम इंस्ट्रक्शन सेट पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स किसको डिनोट करते हैं या किस पर्पस ऑफ यूज़ के लिए बने हो सकते हैं। वही बात है कि इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन सेट जो है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट पर ही काम करते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट क्या है? वो है ये है अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये कुछ नहीं होता, ब्लॉक्स होते हैं। जब हमें किसी डेटा को फैच करना होता है, कॉल करना होता है, तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में ऑपरेंड, सेकंड ब्लॉक में ऑपकोड, थर्ड ब्लॉक में मोड होता है। मोड बेसिकली, ऑपरेंड बेसिकली काम क्या करता है? डेटा के एड्रेस को सेव करना। ऑपकोड क्या करता है? लॉजिक और ऑपरेशंस को सेव करना। और मोड जो है, इसमें सेव होता है आपका कि जो एड्रेस है वो क्या है। ऑपरेंड है जो, उसमें एड्रेस है या फिर डेटा है। अगर एड्रेस है तो हम मोड में 0 और 1 का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ऑपरेंड में डायरेक्टली डेटा पड़ा है या डायरेक्टली डेटा सेव है तो हम 0 का यूज़ करेंगे। और अगर ऑपरेंड में इनडायरेक्टली एड्रेस है, मतलब इनडायरेक्टली डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कि डेटा का एड्रेस है, डेटा का मेमोरी में सेव है और उसका एड्रेस ऑपरेंड में सेव है, तो हम 1 का यूज़ करेंगे। 1 इनडायरेक्टली मोड को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए, हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। समझे आप? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं डेटा को रिकॉल या फिर फैच करने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो हैं उसमें हम डेटा को ही फैच कर रहे हैं, डेटा को कॉल कर रहे हैं, है ना? तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी? डेटा है यानी कि 16 बिट्स, यानी कि 0 to 15, क्योंकि डेटा को ही फैच कर रहे हैं हम, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 to 15, यानी 0 to 15 बिट्स के बीच में वो कहीं भी हो सकता है डेटा, कहीं भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर हम बेसिकली, आप टेम्परेरी नाम से समझ ही पा रहे होंगे कि टेम्परेरी रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिसमें जो डेटा है वो टेम्परेरी ही सेव होता है। मतलब कि हमें जैसे कि बीच बीच में एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी सेव करने के लिए छोटी छोटी जगह कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम टेम्परेरी रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। अब क्या सेव होता है इसमें? डेटा, है ना? एड्रेस नहीं सेव होता है, इसमें डेटा सेव होता है। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है? 16 बिट। बिल्कुल सही, 16 बिट इसकी रेंज होगी। और रेंज जो इसकी होगी 0 to 16, है ना? 15, 0 to 15 के बीच में हम रजिस्टर में कहीं भी मेमोरी में डेटा सेव हो सकता है। फिर है इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर जब इनपुट देते हैं हम, जैसे हमने कोई कोड लिखा, इनपुट दिया A=10, B=20, तो ये जो डेटा है, इनपुट डेटा, ये मेमोरी में जाने से पहले, इनपुट और मेमोरी जाने से पहले छोटा एक मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको, एक रजिस्टर चाहिए इसको, क्योंकि ये डेटा है ना? तो उसके बीच में यूज़ होने वाला जो रजिस्टर है वो इनपुट डेटा कहलाता है। तो इसमें कैसे हो रहा है डेटा? तो डेटा की रेंज दोबारा से 0 to 15 ही होगी, है ना? यानी कि 16 बिट। ये रजिस्टर जो होगा वो 16 बिट का होगा। नेक्स्ट है आउटपुट। ये आउटपुट के लिए यूज़ होगा, जैसे कि ALU हो गया हमारा कंप्लीट, मतलब जो ऑपरेशंस वगैरह हैं वो सब लग चुके हैं डेटा में। और हमारा जो डेटा है वो तैयार है बिल्कुल आउटपुट में जाने के लिए। मतलब आउटपुट कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या फिर कुछ भी, है ना? आउटपुट डिवाइसेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है डेटा। तो उसमें जब ALU के बाद जो हम यूज़ करते हैं रजिस्टर मेमोरी लोकेशन के लिए, तो डेटा जो है आउटपुट रजिस्टर में सेव होता है। अभी डेटा ही सेव हो रहा है, तो दोबारा से इसकी जो मतलब इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो साइज़ होगा रजिस्टर का, वो होगा 16 बिट। तो इसलिए हम रेंज लिख देंगे 0 to 15। इतना ही है रजिस्टर यहाँ पे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।